राजीव, जिस तरीके से कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी के मुद्दे को उठाया है और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, आज वो एक साथ जितने भी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के 23 शहरों में 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोलेंगे, तो ये मानकर चले कि 24 का मुद्दा तय हो गया है। एक तरफ है प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ है भ्रष्टाचार का मुद्दा, इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। देखिए, पिछले 9 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पिछले 9 सालों में बहुत दिनों के बाद एक मुद्दा, बीच में 2019 के पहले राहुल गांधी राफेल का मुद्दा उठाते थे, लेकिन उसका कोई टेकर अपोजिशन में नहीं था, वो अकेले वो बात कहते थे। लेकिन 2023 तक आते आते हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के गिरते हुए शेयर, हालांकि वो अब संभल रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ, जो डवाडोल स्थिति हुई और जो बाजार में हड़कंप मचा, और जो रिपोर्ट के आधार पर, और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हिंडनबर्ग ने जो चैलेंज किया अडानी ग्रुप को, उनके सवालों को लेकर के जो जवाब मांगे, उस पर जिस तरह की खामोशी रही, उसको लेके जो सवालिया निशान विपक्ष ने खड़ा करना शुरू किया, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसका जवाब देने से बहुत समय तक सरकार भी बचती रही, कतराती रही। लेकिन अंततः संसद में जब समय आया तो प्रधानमंत्री ने अडानी का नाम तो कतई नहीं लिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का नाम कहीं नहीं लिया, अपनी विकास योजनाओं और अपनी इंटीग्रिटी और डिग्निटी की बात वो खुद कहते रहे। और वो खुद प्रधानमंत्री खुद ब्रांड मोदी को चमकाने में ही संसद में उन्होंने ज्यादा जोर दिया। वजह साफ थी कि प्रधानमंत्री कतई ये नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी कतई ये नहीं चाहती कि जो कांग्रेस या विपक्ष जो पिच बनाना चाहता है उस पर वो बैटिंग करे। वो चाहते हैं कि वो जो उनकी पिच है विपक्ष उस पर आकर खेले, प्रधानमंत्री के चेहरे के बराबर कोई चेहरा ले आकर के खेले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प कौन है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही सवाल उठा करके इस चुनाव में जाना चाहती है, जबकि विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि कोई तो मुद्दा हो जिस पर कि विपक्ष सारा एक हो और वो हमलावर हो। ये जो रिपोर्ट है, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और उसमें आप देखिए इस बजट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जब बजट आया उसके बाद प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने और सारे केंद्रीय मंत्री सांसदों को बजट की क्लास ली गई और ये कहा गया कि वो देश के हर हिस्से में जाके बजट के फायदे गिनवाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि बजट कितना अच्छा है। लेकिन बजट की हेडलाइन पीछे चली गई। उसी रात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो अडानी ने अपना एफपीओ वापस लिया और जो उसके बाद जो चर्चा शुरू हो गई, तो उसमें इस सारे विवाद में, इस सारी बातों में बजट कहीं पीछे चला गया है। अब कांग्रेस बीजेपी के तर्ज पर, आमतौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह के कार्यक्रम मुझे याद नहीं पड़ता कि उसने कभी किया हो कि किसी एक मुद्दे पर उसके 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो बीजेपी की स्टाइल है कि वो अलग अलग चीजों को लेकर के एक ही साथ कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कांग्रेस ने बीजेपी की ही तर्ज पर हमला बोलने के लिए वो 3 सवाल भी जो रोज उठा रहे वो उठा ही रहे। लेकिन मूल बात है कि क्या ये मुद्दा 2024 के चुनाव तक टिका रह पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से विपक्ष क्या मजबूत हो जाएगा? क्या देश की जनता जो इस वक्त बहुत कुछ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द जो पूरी राजनीति देश की घूम रही है, वो अगले 1 साल में इसके इतर भी जाएगी क्या? दूसरे, अगर 2-1 मुद्दे और इसी तरह के इस सरकार के खिलाफ विपक्ष के हाथ आए तो क्या निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव बहुत रोमांचक और लड़ाई वाला हो जाएगा? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय विपक्ष या प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का विकल्प अपने आप को बहुत आक्रामक तरीके से पेश कर रही है, तो क्या उसके इस रवैये से विपक्ष के दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक दल उसके साथ आकर के साथ देंगे क्या? और तीसरी बात ये कि आज जो दूसरे पाले में लग रहे 2024 तक ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पाला बदल के इधर से उधर भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि 24 आते आते ये मुद्दा कितना टिका रहेगा, ये भी अपने आप में एक अहम बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।